दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। केजरीवाल की सरकार का रिश्वत और भ्रष्टाचार में पतन हो गया। केजरीवाल हार गए चुनाव। अब पर्दे खुल रही हैं। परिवहन विभाग में कई लाख रुपए की वसूली विभिन्न रोडों से होती थी। सीबीआई ने दिल्ली गुड़गांव रोड में 6 लोगों को, परिवहन विभाग के कर्मचारियों को पकड़ा है, अधिकारियों को, 6 लोगों को। और ये लोग आप पार्टी के नेताओं के जरिए खाकी ड्रेस पहन के अवैध वसूली करते थे। रंगे हाथ सीबीआई ने पकड़ लिया। आपको बता दें, कई लाख रुपए सिर्फ एक रोड से, एक जगह से, और ये कई जगह खड़े होते थे और चालान फर्जी काट देते थे। खाकी ड्रेस, पुलिस की ड्रेस पहन के बाकायदे आम लोगों ने शिकायत की थी, जनता ने शिकायत की थी, पूरे दिल्ली को मालूम था। ये पूरे दिल्ली में खेल चल रहा था। कई बार केजरीवाल के शिकायत की गई, सरकार से शिकायत की गई अधिकारियों, मगर अधिकारी सब खामोश हो जाते थे, क्योंकि सीधे नेताओं को पैसा जा रहा था, दिल्ली सरकार को। उन लोगों की बैकिंग थी, उनके सीधे कनेक्शन थे। कोई भी बात होती थी तो कोई भी वहाँ पे जाता था, मैं कभी आप नेता से बात कर रहा हूँ, बोले लीजिए बात कीजिए। ये लोग खुद बात करा देते थे। लोग, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी खामोश हो जाते थे, चूँकि पूरी सरकार कई लाख रुपए ये सरकार को डेली दे रहे थे। इतने बड़े भ्रष्टाचार को सीबीआई ने पकड़ा और चूंकि अब उनका पतन हो गया है, अब अंदाज आप लगा लिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार था। इनको सीबीआई ने पकड़ने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा, फिर इनको रिमांड में लिया जाएगा, कस्टडी में लिया जाएगा और इनसे पूछताछ होगी। अब पूछताछ के बाद जब रिमांड में पूछताछ होगी तो बहुत कुछ उजागर होगा। इन कर्मचारियों को जब इनसे पूछताछ हुई तो प्राइमा फेसिया पता चल रहा है, इसमें पार्टी के, आप पार्टी के बड़े लोग हैं, सबसे बड़े लोग। वो लोग डायरेक्ट इनसे पैसा लेते थे। ऐसे कई विभागों से चल रहा था केजरीवाल उनका। शराब की सभी दुकानों से पैसा आ रहा था, शराब माफियाओं से आ रहा था। परिवहन विभाग में इतना भ्रष्टाचार था कि पूछिए नहीं। यही नहीं, परिवहन विभाग में मार्शल की भर्ती पे भ्रष्टाचार किया केजरीवाल ने, और उनका पैसा भी दिया नहीं गया वेतन। ड्राइवरों की भर्ती पे किया गया, ड्राइवरों से बेजा काम लिया जा रहा था। आप पार्टी ने खूब चुनाव प्रचार कराया अपना, उनसे बेजा काम लिया जा रहा था, उनको पैसे नहीं दिए गए। 1000 इलेक्ट्रिक बसों का इन्होंने कहा था और उस पर भी बहुत भ्रष्टाचार हुआ। बसों में बहुत भ्रष्टाचार हुआ। वो ड्राइवर जो अयोग्य घोषित कर दिए गए थे डीटीसी से, उन्हीं को रखा, एक प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट कंपनी एक प्रकार से अधिग्रहण टाइप का किए हुए थे। इतना बड़ा भ्रष्टाचार परिवहन के नाम पर था। परिवहन विभाग, आप समझ लीजिए ये स्थिति थी। जगह जगह बसों के प्रॉब्लम थी, बसें ठीक से रुकती नहीं थी, बसें अवैध वसूली कर रही थी। आप पार्टी के कार्यकर्ता सब फ्री में चलते थे। बसों का यूज आप पार्टी के कार्यक्रमों में हो रहा था। रैली में जा रहे थे लेकर के, रैली में डीटीसी की बसें लगी रहती थी, डायरेक्ट पैसा चुनाव पे लिया जाता था। और ये जो परिवहन विभाग के लोग थे, इनको बाकायदे खुली छूट थी, चूँकि इनका कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता था, क्योंकि सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा। तमाम लोग भिड़ते भी थे कि अवैध रूप से आप कैसे चालान, और चालान भी अवैध होता था। जो ये चालान करते थे टोटली अवैध था। परंतु कई लाख रुपए सिर्फ दिल्ली गुड़गांव रोड पे, पूरे दिल्ली के तमाम रोडों पे ऐसा होता है। एक ही स्थान पे नहीं, एक रोड पे तमाम जगह, हर 10 किलोमीटर बाद, हर 5 किलोमीटर। आदमी बेचारा, शरीफ आदमी, वो सोचता था गाड़ी सीज हो जाएगी हमारे ऊपर। ये लोग बता देते थे 4 लाख का जुर्माना होगा, 3 लाख का होगा, तो 50,000, 25,000, 75,000 रुपये ले लेते थे।
कई लाख रुपए डेली वो लोग पेमेंट कर रहे थे। अब इनको जब पकड़ा गया तो भेद खुला है। अब आप समझ सकते हैं कितने बड़े लेवल पे सीबीआई ने लोगों को पकड़ा है। और ये T4 T5 के भी इसमें वहाँ के परिवहन विभाग के हैं। और अवैध चालान ये काफ़ी दिनों से चल रहा था। इनकी हुकूमत में लगातार दोनों गवर्नमेंट में इनके चला और ये इसी पे अवैध कमाई करते थे। और यही नहीं, आपको बताना है भ्रष्टाचार और रिश्वत में इनको पकड़ा गया, चूँकि लगातार शिकायत आ रही। सीबीआई जैसी एजेंसी जो देश की सर्वोच्च एजेंसी। अब आप देखें केजरीवाल के पास शिकायत पे क्यों नहीं, यही नहीं, सीबीआई के 10 सम्मन के बावजूद भी केजरीवाल नहीं गए थे। अब आप समझ सकते हैं इसकी कितनी शिकायतें आई थी, इस गवर्नमेंट ने सुनी ही नहीं, केजरीवाल की गवर्नमेंट ने। और महिलाओं को फ्री सुविधा के नाम पे था, जहां महिलाएं खड़ी होती थी, इंस्ट्रक्शन था आप पार्टी के नेताओं का, सरकार का, वहां गाड़ी ही मत रोको, वहां गाड़ी ही नहीं रुकती थी। यही नहीं, महिलाएं कहती भी थी कि हमें सरकार की उचित सुविधा, तब भी वो कह देते थे आप इतनी दूर तक जाएंगे, कुछ तो पैसा दीजिए ही। उन पैसे को भी डायरेक्ट सरकार ले लेती थी। ताजुब ये देखिए, बसों का उपयोग जो था आप पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं की शादी में, विवाह में, उनकी रैली पे, दूसरे राज्यों में जाने में स्पेशली रूप से किया था। ये लोग बहुत अधिक खर्चा देते थे चुनाव में, हरियाणा चुनाव पे दिया, गोवा के चुनाव पे दिया, गुजरात के चुनाव पे दिया। इन लोगों से खर्चा लिया जाता था और इनको छूट दी जाती थी, तुम इतने लाख की वसूली कर लो, उसमें 8% 10% तुम रख लो और बाकी हमको दे दो। इस तरह का बहुत बड़ा खेल चल रहा था। अब आप समझ लिए सड़कों की भी यही पोजीशन थी। परिवहन विभाग के ने क्या कितना बड़ा नुकसान हुआ। सड़कों में इतने गड्ढे थे कि गड्ढे में सड़क थी, ये स्थिति थी। सड़कें नहीं बनी, जो गाड़ियां थी उसमें नए सामान नहीं पड़े, सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं था। मार्शल का भी इन्होंने करके कहीं सुरक्षा किसी को नहीं दी, सिर्फ उसकी आड़ में पैसे ले लिए और पैसे ले, सिर्फ एक परिवहन विभाग से हर जगह हर कुन्ने से पैसा कमाया। आप देखिए, और जनता का पैसा डीटीसी में लगा था, उसका तो उपयोग किया, किराया भी अवैध रूप से लिया। और यही नहीं, साथ में चालान अवैध रूप से कर रहे हैं, बिल्कुल अवैध रूप से। और कौन से रोड का, कहाँ का, दिल्ली और गुड़गांव रोड का। ऐसे आप समझ लीजिए लगभग 80-90 रोडों पे इनके 20-10 किलोमीटर पे इनकी वसूली चल रही थी। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा घोटाला। परिवहन घोटाला किया, कार के उसका मीटर बोर्ड घोटाला किया, टैक्सी टेम्पो पे घोटाला किया, और आपको बतला रहे हैं कि स्कूल का घोटाला किया, मोहल्ला क्लीनिंग में एक्सपायरी डेट की दवा, फर्जी उनके एक ही नंबर पे कई पैथोलॉजी की मतलब टेस्ट का घोटाला किया। सब जगह घोटाला, शराब घोटाला, हर विभाग में, जल बोर्ड घोटाला, हर विभाग में घोटाला किया। इतनी कमाई कोई नहीं कर पाया, इतनी कमाई नहीं कर पाया कि आप देखिए कि अवैध वसूली का क्या है। उस वहाँ से भी पैसा निकाल लिया कि अपने कुछ सिपाही पुलिस की डज दे करके उनको रोडों पे उतार दिया गया। कई लाख रुपए, मतलब करोड़ों रुपया आ रहा था डेली, ये स्थिति थी। तो अब आप समझ सकते हैं जब ये घोटाला खुलेगा कितना बड़ा देश की जनता को, देश ने जो टैक्स दिया था उसको किया गया शराब के नाम पे, परिवहन के नाम पे, परिवहन विभाग के भर्ती के नाम पे, बसों के नाम पे, बसों के मरम्मत के नाम पर, और साथ में उन्हीं के कर्मचारी लगा करके सीधे साधे आदमी बेचारे, कहीं हरियाणा का आ रहा, कोई पंजाब का आ रहा, कोई यूपी का, यहाँ आओ पैसे दो, तुम्हारा 1.5 लाख रुपए का चालान अभी हो जाएगा, वो भी फर्जी। और फर्जी लोग परिवहन विभाग के, मगर किसकी थी? जब सैया भाई कोतवाल, तब डर काहेगा। उन कर्मचारियों का या वो लोग जो वसूली करते थे उनका कोई कुछ कर नहीं पाता था। लोग जाते थे, जब बिगड़ते थे तो लोग डायरेक्ट बात करा देते थे। आप पार्टी का चूंकि इसमें संरक्षण था, पूरा पैसा ऊपर जाता था, पूरे दिल्ली को मालूम था। ये लगातार शिकायतें, मगर केजरीवाल के जू नहीं रेक रही थी। केजरीवाल तमाम शिकायतें हुई, जनता कर रही थी, नहीं, भाजपा ने इसको मुद्दा बनाया था, इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बताया था। खुली वसूली चल रही थी इनकी, खुली वसूली, जगह जगह अड्डे बना दिए थे जिनसे करोड़ों रुपया, अरबों रुपया आ रहा था। अब आप समझ सकते हैं
कि जनता को अब कितनी राहत होगी। बेवजह आदमी जा रहा है हरियाणा, पता चला उसका 15,000 रुपये, वो किसी से कह भी नहीं पाता था, किसी, चूंकि वो ये सोचता था 1.5 लाख रुपए लगते, ऐसे में 15,000 रुपये में छूट गए, और वो भी फर्जी लोग थे। पूरा आप किस तरह से संचालित कर रही थी दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जब सभी, और आपको बताना ये सब जेल जाएंगे, वो दिन दूर नहीं है जिन्होंने रिश्वत लिए, भ्रष्टाचार किया है। मोदी ने कहा था कि जितना पैसा पब्लिक का, जनता का मारा है, जितना पैसा वो पाई चुकाना पड़ेगा, और शुरू हो गया है अभियान, पाई चुकाना पड़ेगा। ये लोग जो पकड़े गए हैं, इनके पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड, हिटमैन निश्चित तौर पे जेल जाएगा। तमाम जगह वसूली और रिश्वत में ऑलरेडी जेल जा चुका है, फिर जाएगा, उसको क्लीन चिट नहीं मिली। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।